क्या पाकिस्तान के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी? एक यूनिट भी बिजली का पैदा नहीं हुआ है। इतना इन्होंने नहीं सोचा कि जब इतना हम कमीशन कर लेंगे तो उसका कैपेसिटी चार्ज तो देना पड़ेगा लाजमी आपको। एक अगर दोनों में करेज हो प्राइम मिनिस्टर में तो ये एक महीने का मसला है। बिजली के सेक्टर में इस मुल्क के साथ जो हुआ है वो एक कौमी जुर्म से कम नहीं है। हु कमिटेड द ओरिजिनल सिन। देखिए, मुझे ऐसी बात करते शर्म आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व्यू करना ना भूलें। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल, बिजली, सर्कुलर डेट, ओवर चार्जिंग, बिजली की कैपेसिटी के बावजूद कई कई घंटे अच्छे अच्छे इलाकों में भी बिजली नहीं आती। असल वजूहात लोगों को मालूम नहीं कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। क्या वाक़तन ये कैपेसिटी नहीं है या हुकूमत वो बिजली ख़रीद नहीं पा रही है या बिजली पैदा नहीं हो रही है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि आपकी हम मुलाकात एक ऐसे साहब से करवाएं जिन्होंने बड़ा दकीक मुताला किया हुआ है इन तमाम उमूर का, पानी के साथ साथ बिजली के उमूर का भी स्टडीज़ भी की हुई हैं। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो तवानाई के मसाइल हैं उनसे आसानी से, बहुत आसानी से नहीं लेकिन निस्बतन आसानी से निजात हासिल की जा सकती है। कोई ना कोई हल तलाश किया जा सकता है अगर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वो लोग जो कि हमारे ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, मुआशी प्रोजेक्ट्स के फ़ैसले करते हैं, वो ज़रा से सुन लें और वो बात सुन के वज़ीर आज़म तक और GHQ तक पहुँचा दें। तो हमारी मुराद है इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब से। तो इनसे पहला हम एक बुनियादी सवाल ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में बिजली या तवानाई के बुनियादी मसाइल क्या हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक के लिए। और ये टॉपिक ऐसे है कि खाली बिजली या तवानाई का नहीं है, ये पाकिस्तान की इकानमी का इशू है। आपने कितना सुना होगा जी, सर्कुलर डेट, कैपेसिटी पेमेंट 3 ट्रिलियन, IMF 4 पे कहता है बढ़ा दो, कभी कह रहे हैं 3 पे बढ़ा दो। इशू ही हमारा बेसिक है बिजली का सर्कुलर डेट एंड द कैपेसिटी पेमेंट। वजह यह है कि बड़ी आसान सी बात कहेंगे कि पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, अब बिजली ज़्यादा आ गई है। तकरीबन 40,000 मेगावाट हमारे पास इस वक्त नेशनल ग्रिड सिस्टम में है, लेकिन हमारी कंजम्पशन सर्दी में तो 10,000 मेगावाट, तकरीबन 8-10 इतनी है। बाकी जो बचेगी क्या करेंगे? बाकी जो नहीं लेंगे तो उसकी होती कैपेसिटी पेमेंट कि जी पावर प्लांट तो तैयार है, आप आगे कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आपने पहले जब प्लानिंग की थी तो आप करते कि इसकी कंजम्पशन कहाँ होनी थी। सबसे बड़ी मार हमने इस पे खाई है। और वो जो लोग कहते हैं हमने 13,000 मेगावाट ऐड की है जी, जमा की है नेशनल ग्रिड में, सोचना उनको भी चाहिए था क्या पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत थी, जबकि इस मुल्क में जिस बेंच पे आप बैठे हैं, जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ, ये भी मेड इन चाइना है, जहाँ के मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कम से कम हो रही है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंजम्पशन अब तकरीबन 20-25% है, ज़्यादा डोमेस्टिक है। तो एक बात अक्सर आती है सामने। अच्छा, आप तो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, गुंजाइश है पैदा करने की, तो पाकिस्तान सर्दियों में सिर्फ 10-12,000 मेगावाट इस्तेमाल करता है। तो ये कसूर किसका है आखिर? क्यों, किसने कोता अंदेशी की है? इम्तियाज़, जब पाकिस्तान में जो प्लानिंग है, जैसे मैं आपको सच बताऊं कि प्लानिंग कमीशन है या ऐसे इदारे जिनको काम ये करना चाहिए था। देखिए, जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक ही बात थी कि जी हमने बिजली लगानी है। वो सोचा नहीं गया कि हमने कितनी मेगावाट ऐड करनी है, कितने बिजली के कारखाने लगाने। और फिर जो बिजली का जो पूरा निज़ाम है ये 3 पिलर्स पे है। एक है बिजली पैदा करना, दूसरा उसकी ट्रांसमिशन यानी उन कारखानों से शहरों तक पहुँचाना, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शहरों के अंदर, पेशावर, लाहौर, कराची, यहाँ पे जिसे डिस्कस कहते हैं। एक हिस्से पे काम हुआ था कि हमने इतनी बिजली ऐड करनी है, बाकी 2 हिस्सों में तो काम ही नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? ये पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक सर्वाइवल का इशू है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक जुर्म किया गया है पाकिस्तान की मईशत के साथ कि आपने गुंजाइश से ज़्यादा बिजली कमीशन कर ली, पावर प्लांट्स बनवा लिए, उसकी तरसील यानी ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं किया। देखिए, जुर्म, आप जब इम्तियाज़ बात करते हैं तो आपकी तो मल्टी डायमेंशनल इशू पे काम करते हैं। मैं तो बुनियादी तौर पे एक प्लम्बर और एक आप कैसा इलेक्ट्रीशियन हूँ।
मुझे एक चीज़ का पता है, हम कभी कभी आपसी बातें सुनते हैं कि कैसे कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, कैसे यूगोस्लाविया का फाइनेंशियल कोलैप्स। ये जो बिजली के साथ जुर्म खिलवाड़ किया गया, ये अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसे बिजनेस एज यूजुअल चलता गया तो हम शायद कोलैप्स कर जाए। अच्छा, ये क्या लोगों को इस चीज़ का एहसास है, समझ क्यों नहीं आती कि हम बिजली पैदा नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसके पैसे हम क्यों दे रहे हैं? आम आदमी को ये बात नहीं समझ आती। देखिए, आम आदमी को बात इसलिए समझ नहीं आएगी, उसको समझ उस वक्त आ जाएगी कि जब वो किसी ऑनलाइन किसी टैक्सी को बुलाता है या किसी रेंट कार को बुलाता है और बाकायदा बाहर खड़े रहो, मैंने चलना नहीं है, तो उसको वो जो पैसे जो इंतज़ार कर रहा है उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये एक्चुअली वो है कि आपने गाड़ी को मंगा लिया ऑनलाइन वाली को, आपने तो हिलना नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं था, तो शाम को वो कहेगा मुझे मेरे पैसे दें। ये वो कैपेसिटी पेमेंट है जिसकी शौकत अजीज़ ने आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 850 बिलियन हम दे चुके हैं। अंदाजा करें कि किस तरह हमारे पैसे यूं ओज आउट हो रहे हैं। आपने ऐसा जुर्म शायद दुनिया में कहीं नहीं देखा। और फिर इम्तियाज को एक और बात भी है, अभी आपने कितना ग्वादर को कवर किया, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ग्वादर से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ ईरान से आ रही है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन नार्दर्न एरिया गिलगित उनसे कनेक्टेड नहीं है। मैंने अभी, जिसमें आपने माशाल्लाह बड़ा मोटिवेट किया, एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि पहले जीएचक्यू को लिखा। बाजा साहब देखें, आपने जीएचक्यू को क्यों लिखा? देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में जो नेशनल सिक्योरिटी के उसके सबसेट हैं, ये उसकी सब लेयर है। दुनिया में आज तक जो हमें पता चला, जो आपसे ही सीखा है कि कोई सोल्जर, वो कहते हैं बॉर्डर क्रॉस अब नहीं करेगा, कोलैप्स कराना है तो यूं ही कराना है। वाटर, एनर्जी और फूड के ऊपर मेरा हक है एक शायरी के। मैंने बाजा साहब को लिखा, मुझे इसका जो जवाब आया मैं उसको तो नहीं बताऊंगा, वो कहते ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो भी बेबस, वजीर आजम भी बेबस, आखिर बाप बस कौन है? किसका इख्तियार है इस मुल्क? इम्तियाज, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा डिस्कनेक्ट है लोगों में, हमारे जैसे, आप जैसे, और गवर्नमेंट में। हमारी जो बात है, हम पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। इम्तियाज, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ना आपका बिजनेस है इस पावर सेक्टर में, ना मेरा है, ना आप डिस्ट्रीब्यूशन है, ना आप पावर प्रोड्यूसर है। हम तो इस मुल्क की खातिर बात की है और सजेस्ट क्या किया, सिंपल वो सोल्यूशन जो कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी या यूनाइटेड नेशन दे दे। तो मैंने ये कहा कि यार ऐसे करें कि अगर इसे बेहतर दे दे, मुझे अब हैंग कर दे। हमने ये कहा कि के इलेक्ट्रिक जहाँ पे 7000 मेगावाट की ज़रूरत है, वहाँ 2000 मेगावाट है, लेकिन उसका एक अपना सिस्टम है। वो नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं, थोड़ी सी लेते हैं, और उनके जो प्लांट है लेस एफिशिएंट है। हमने कहा जी उसी टेरिटरी में 3 पॉप 4 है मिलके, आपको कोल, लकी सीमेंट एंड थर्ड इज किनो, बल्कि किनो पूरा आ रहा है, वहां से बिजली नेशनल ग्रिड में आ रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। कराची में जरूरत है। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह हमारी सियासत। आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक को कौन चला रहा है? अबराज ग्रुप। अबराज ग्रुप के जो मालिक है हमारे प्राइम मिनिस्टर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक्चुअली देखिए, वो तो अब अमेरिका में जेल में है। देखिए, मैं उस पर बात नहीं करता। के इलेक्ट्रिक जब बिजली कम होती है, जब उनके प्लांट लेस एफिशिएंट, बड़ी सब्सिडी लेती है, 80 बिलियन 60 बिलियन साल के। ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है। यानी आप बिजली पैदा ना करें, उसके बावजूद आप सब्सिडी लेते रहें, अवाम के पैसे पे पलते रहें। देखिए, इससे बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस हो क्या हो सकता है? मेरे कुछ शागिर्द के इलेक्ट्रिक में हैं, जहाँ पे खुद उनके एक सीईओ ने कहा है कि यार पाकिस्तान में किस बंदे की कितनी कीमत है, 50 बिलियन तो हमारी जेब में आया, तो 30 बिलियन कहाँ जाएगा? देखिए, मुझे ऐसी बात करते शर्म आ रही है। तो ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर की कीमत है जो वो दे रहे हैं। लेकिन हम उस टॉपिक पे आते हैं कि क्या पाकिस्तान फाइनेंशियल कोलैप्स से बच पाएगा? क्या पाकिस्तान के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी? मैंने जो सजेशन दी है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये जो कनोप 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, चलें, वो तो आप ये वे फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं। ये जो हम पाकिस्तान के अवाम अपने नाक में से पे कर रहे हैं कैपेसिटी चार्ज के नाम पे, जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि
850 अरब रुपए हम दे चुके हैं, ये सर्कुलर डेट का हिस्सा है। और ये उस मद में दिए गए हैं कि हमने एक यूनिट भी बिजली का पैदा नहीं हुआ है। अब ये उसका हिस्सा है जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ हमारे एग्रीमेंट्स थे। ओरिजिनल सिन किसने किया था? ये कैपेसिटी चार्जेस के हवाले जो हर मुआहदे का हिस्सा है। हु कमिटेड द ओरिजिनल सिन? जिसने सीपेक पे एक पॉइंट पे कि बिजली नहीं है लगा दो कारखाने, विंड के, सोलर के, कोल के लगा दिए, बगैर ये सोचे कि ट्रांसमिशन सिस्टम है जो इसकी कैपेसिटी ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी जाए ना पिंडी पिशावर में देखें क्या हाल है डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है ना। इतना इन्होंने नहीं सोचा कि जब इतना हम कमीशन कर लेंगे तो उसका कैपेसिटी चार्ज तो देना पड़ेगा लाजमी आपको। जब आप बिजली की बात करते हो तो तीन आंखें होती हैं, एक जनरेशन को देखती है, एक ट्रांसमिशन को देखती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन को देखती है। इसके बगैर बात नहीं बनती। देखिए ना, लेकिन वो आंखें नहीं थी। वो एक जो आंख थी वो भी बंद थी जो जनरेशन की तरफ थी। और इसलिए पाकिस्तान आज जिस मकाम पे खड़ा है, ये इशू बिजली से भी ज्यादा इसके सर्वाइवल का है। अब तो ये कौमी सलामती का इशू बन गया है सर्कुलर डेट। इससे निकला कैसे जा सकता है? इसका वे फॉरवर्ड हल क्या है इसका? एक अगर दोनों में करेज हो प्राइम मिनिस्टर में तो ये 1 महीने का मसला है। विद इन 1 मंथ जो कराची में पावर प्लांट जिनका हमने मेंशनिंग की, इसको कराची के अंदर इनकी एनर्जी डिसिपेट कर दें, उनको कनेक्ट कर दें, कराची की जरूरत पूरी कर दें। जब ये कराची की जरूरत पूरी करेंगे, ये चलना शुरू हो जाएंगे तो हमें कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, एक। और दूसरा, जो पुराने पावर प्लांट के इलेक्ट्रिक के उनको रिटायर कर देना है। वो जो 19 को से 80 के लगे हुए हैं जो कि एक्चुअली अर्निंग कैश कौ हैं, वो बंद हो जाएंगे। कैपेसिटी चार्ज उनको भी मिल रहा है। उनको मिल रहा है, वो इनएफिशिएंट है, हाई ऑयल कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी देती है। हमारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी, वो पावर प्लांट नाम ले लेते हैं बिनकासम 1 वो खत्म कर दें। ये 5 पावर प्लांट की जिनकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ये कराची के अंदर उनको दे दें। इनकी बिजली ये बिजली कंज्यूम हो जाएगी। हमें आपको ये देखने वाले इनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। क्या होगा? 3 से 4 पे हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी जो कि इसमें ऐड होगी। और मेरा ख्याल है इम्तियाज, और दूसरा, आप कुछ और भी कह रहे थे कि हमें कोयले की दरामद बंद करनी चाहिए। वो कोयला जब दरामद बंद होगी तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कोयला? क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तो अब एक फ़ैसला कर लिया है कि कोयले से चलने वाले बिजली घर अब नहीं लगाए जाएंगे। जी, ये तो मैं बहुत पहले सोच रही था। अभी हमारे पास 3 पावर प्लांट हैं, बल्कि जो अब तो 4 हो गए। मैं उसकी बात, थर्ड वाले की बात नहीं कर रहा, जिसमें कोयला आ रहा ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, समटाइम इंडोनेशिया से। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या कोयला मौजूद नहीं था क्या? हमारा अड़ोस पड़ोस में क्या कोयला मौजूद नहीं था क्या? देखिए, हमारा तो इग्नाइट है, वो तो इस तरह डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। ये तो बात बहुत तय हो जाती। हाँ, एक बात हो सकती है, आप अफगानिस्तान पे काम कर रहे हैं, एक काम बड़ा अच्छा हो सकता है कि अगर हम इनको 2000 मेगावाट दें, इनके पास बहुत अच्छा कोल है, हाई क्वालिटी का, हाई BTU का, बार्टर कर लें। वो कोल अगर यहाँ पे आए, हमारा टैरिफ बिजली की कीमत और कम हो जाएगी। लेकिन असल इशू सबसे बड़ा इम्तियाज गोली कि क्या कोई पाकिस्तान में सोचने वाला है या कोई इसका हमदर्द है? क्या इसको ये सब थ्योरीज का पता लग गया है कि हमारे पास इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया, डॉलर ऊपर चढ़ गया? ये क्या है? ये कनेक्टेड है बिजली की कीमत से। एक बंदा मर्द हुर, कोई जिसे कहते हैं मैंने नमकदारी करनी है, मैंने इस मिट्टी का कर्ज उतारना है, तो वो सबसे पहले ये काम करेगा। जो इस लेटर में जो ये अगर ADB को दें या वर्ल्ड बैंक को दें तो मेरे ख्याल में 10-15 मिलियन डॉलर लेके कहेंगे ये ले सोल्यूशन। हमने, हमारी गलती पता क्या है? मेरी आपकी गलती है, हमने मुफ्त चीज़ दी है। फिर एक और वजह भी है, मेरा रंग शायद बहुत काला भी है। अगर पाकिस्तान में एक सच्ची बात करने दें, अब मैं वर्ल्ड में पूछूँ, जिसकी सेज चुमड़ी हो, यह भी गोरा है तो इसको सलाम भी करें, कहेंगे यार ज़बरदस्त बात की है। ये बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं कि आज इसको 1 माह हो गया हुआ है, अभी तक किसी तरफ से कोई एक भी नहीं है। यार तस्दीक कर दो, कहो गलत लिखा है, तुमने भी गलत लिखा है, जिसने कहा है प्रमोट किया वो भी गलत है, और तुम्हें हम बुरे मारते हैं। बिलाशुबा दोस्तों, आपने बातें सुनी। बड़ी अफसोस की और तशवीश की बात है कि इस मुल्क में शायद कोई मर्द हुर नहीं है
इस मुल्क से असल मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं उनके अपने मफादात कनाडा, अमेरिका, यूरोप के साथ शायद जुड़े होते हैं। बच्चे सबके बाहर चले जाते हैं, फ़ैसले हुक्मरानी वो हम पे करते हैं, जिस वजह से अरशद अब्बासी जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, दर्द दिल भी रखते हैं, हल यानी सॉल्यूशंस भी तजवीज़ करते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई क्यों नहीं होती? ज़ाहिर है मफादात का टकराव होता है, अपने मफादात होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल उधर के उधर खड़े बल्कि गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। और बिजली के सेक्टर में इस मुल्क के साथ जो हुआ है वो एक कौमी जुर्म से कम नहीं है, इसलिए कि उसकी कीमत इस मुल्क के गरीब आवाम को कर्ज़ों की सूरत में, ज़्यादा टैक्सों की सूरत में और बिजली के ज़्यादा नरखों की सूरत में अदा करने पड़ रहे हैं।